गेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती की, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों की भी चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट की कुछ परीक्षाओं के बारे में भी बात होगी। बीएड वर्सेज बीटीसी मामले का क्या हो रहा है, बहुत सारे विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती। तो बीपीएससी में अचानक से आवेदनों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है और यहाँ पर 2-3 सूचना। बिहार शिक्षक भर्ती की फिर से एक बार डेट बढ़ा दी गई है। पहले 12 जुलाई थी, 15 जुलाई हो गई है। और यहाँ पर लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभी तक 5,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। वहीं पर 4,01,000 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उम्मीद है कि 6 लाख के करीब अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। हालांकि परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथियों पर 24 से लेकर के 27 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। बीपीएससी अपना बहुत जल्दी एक नया परीक्षा कैलेंडर भी जारी करने वाला है अन्य भर्तियों को लेकर। वहीं पर डोमिसाइल नीति में बदलाव को लेकर के मांग भी तेज हो गई है, खासतौर से विपक्ष के द्वारा। इसको लेकर के एक मीटिंग भी होने वाली है। आज ही का समाचार पत्र है हिंदुस्तान, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी कई दलों के विधायकों ने संशोधन की बात उठाई है। कांग्रेस की ओर से भी इस बाबत बातें रखी गई हैं। सीपीआई सीपीएम ने नई नियुक्ति नियमावली को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र 14 जुलाई तक बाद सभी दल बैठक कर इस पर विचार विमर्श कर लेंगे। उन्होंने डोमिसाइल को लेकर के भी इसी बैठक में चर्चा कर लेने का भरोसा दिया। अन्य समाचार पत्र में भी अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ में भी टाइमिंग भी आपको दिखा दूंगा। हाँ, ये 10:41 की न्यूज़ है। 11 जुलाई की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है पटना की, और लिखा हुआ है कि नई शिक्षक बहाली नियमावली पर पुनर्विचार कर सकते हैं नीतीश। मानसून सत्र के बाद में महागठबंधन की बैठक है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। बताया जा रहा है कि सरकार इसमें काफ़ी दबाव में है। सरकार सोच रही थी वहाँ की कि शिक्षक भर्ती लाने से उनको राजनीतिक फ़ायदा होगा, लेकिन राजनीतिक फ़ायदे की जगह वहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल के जो लीडर हैं, लोकल के जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं और जो छात्र हैं, वो इस नियमावली का बहुत ज़्यादा विरोध कर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार में नई शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ हो रहे विरोध के बीच में नीतीश सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक में कहा कि विधानमंडल के मानसून सत्र के बाद सभी दलों की बैठक बुलाई जाएगी और उसमें चर्चा की जाएगी। इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए बीपीएससी की भर्ती परीक्षा में बैठने के फैसले के साथ ही डोमिसाइल नीति पर भी चर्चा की संभावना है। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले, सीपीआई सीपीएम ने सीएम नीतीश के सामने नई शिक्षक भर्ती नियमावली पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो ये हो नहीं पाएगा। देखिए, बैठक हो रही है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें पुनर्विचार हो सकता है या नियमावली में डोमिसाइल नीति पर बदलाव हो सकता है। बदलाव तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हमारे संविधान के आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो। और इसके पहले भी बिहार सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और ये बताया था कि ऐसा हमने किस लिए किया है। बहुत सारे राज्यों ने इसी तरीके की योजनाएं लागू करी थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि झारखंड ने भी यही किया था। सुप्रीम कोर्ट तक सरकार गई थी और बाद में हार गई थी और बाद में उसको बदलाव करना पड़ा और सभी राज्यों के छात्रों को मौका देना पड़ा, और इसीलिए हमने भी दिया है। नहीं तो फिर ये जो भर्ती वो फंस सकती है, ये वहाँ के नेताओं का कहना है। आगे लिखा कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 14 जुलाई तक चलेगा और इसके बाद सीएम नीतीश शिक्षक भर्ती नियमावली पर चर्चा के लिए महागठबंधन की बैठक बुला सकते हैं। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ऐसे में यह बैठक विपक्ष की मीटिंग के पहले या बाद में भी हो सकती है। और आज वहां पर विधानसभा का घेराव करने का भी ऐलान किया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीतीश सरकार ने इस साल शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला किया था। नए नियमों के मुताबिक पूर्व में नियोजित शिक्षकों व अन्य को भी राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा से गुजरना होगा। इसका नियोजित शिक्षक पिछले कुछ महीनों से विरोध कर रहे थे। मंगलवार को भी राज्य भर के शिक्षकों ने पटना में विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। अगली सूचना है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की। सीएम योगी ने आज बैठक बुलाई है। कैबिनेट की मीटिंग, यूपी शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर लग सकती है मुहर। आज लोक भवन में बैठक शुरू हो गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भी
चर्चा हो सकती है। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे प्रस्ताव हैं। लिखा प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभागों तथा अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग के अधीन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों व प्राचार्यों के रिक्त पदों पर चयन के लिए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करना चाहती है। तो मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सभी अधिकारी एक दिन पहले ही लखनऊ पहुंच चुके हैं। प्रयागराज से भी जो जानकारी मुझे मिली है कि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो लखनऊ पहुंच गए हैं। अगली सूचना है UPSSC की। UPSSC जूनियर असिस्टेंट से स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी और एग्जाम डेट की नोटिस भी आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट अगस्त में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो सकती है। वीडियो 2018 के बारे में मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों से बताया था कि इसका जो आंसर की है वही इस महीने जारी हो पाएगी और उसके बाद सितंबर के महीने में इसका परिणाम जारी हो सकता है। अभी जो ग्राम पंचायत अधिकारी की नई वैकेंसी आई थी तो इसकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर या नवंबर के महीने में हो सकती है। क्योंकि अगस्त और सितंबर के महीने में जो UPSSC का टारगेट है कि मुख्य सेविका की परीक्षा करा ली जाए किसी तरीके से, अगर नियमावली में संशोधन वगैरह हो जाता है, जो भी औपचारिकताएं हैं, और जूनियर असिस्टेंट 1268 पदों का जो विज्ञापन जारी हुआ था ये परीक्षा करा ली जाए। तो अगस्त और सितंबर के महीने में ये दो परीक्षाएं होंगी। जुलाई के महीने में कोई परीक्षा नहीं हो रही। बात करते हैं BED वर्सेस BTC की। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। 17 तारीख बताया गया था आप लोगों से कि 17 के पहले की जो आर्डर है वो आ सकता है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षक भर्ती का एक मामला है। बहुत सारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि इस ऑर्डर की वजह से जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं, नई भर्तियां प्रभावित हो रही हैं। हाई कोर्ट की बेंच ने कहा था कि 17 जुलाई तक वेट करिए और उसकी जो डेट 17 जुलाई लगाई गई थी। तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 17 जुलाई यानी कि अगले हफ्ते आप लोगों को जो ऑर्डर है BED वर्सेस BTC का वो जारी हो जाएगा। अगर बात करें कि क्या होगा, BED रहेगा या नहीं रहेगा, तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, संभावना ज़रूर जता सकते हैं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों की भर्तियों में प्राथमिक शिक्षा में BED को रखा जा रहा है तो सरकारों के पास भी पूरा पैनल होता है अधिवक्ताओं का, विधि विशेषज्ञों का। तो कोई भी चीज़ें सरकार जब नियम कोई लागू करती है तो काफ़ी सोच विचार करके लागू करती है। हमने अभी देखा है कि जो KVS की वैकेंसी थी उसमें BED के छात्रों को प्राथमिक मौका दिया गया। बिहार की जो शिक्षक भर्ती इस समय आई हुई है उसमें भी BED के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती मौका दिया गया। UPTT नहीं, उत्तराखंड TET का आवेदन आया हुआ है तो वहाँ पर भी जो BED के छात्र हैं उनको प्राथमिक वाला TET करने के लिए मौका दिया गया है। तो सभी सरकारें जहाँ से भी विज्ञापन जारी हो रहा है वहाँ पर BED के छात्रों को लगातार मौका दिया जा रहा है। तो वो सोच विचार के उनके महाधिवक्ता होते हैं, पूरा पैनल होता है और सलाहकारों के अनुसार ही कोई जियो बनता है, कोई नोटिफिकेशन बनता है, कोई नियमावली बनती है। तो इस वजह से ऐसा लगता नहीं है कि जो जल्दी BED बाहर हो सकता है। हालांकि मैंने हमेशा यही कहा है आप लोगों से कि कुछ शर्तें ज़रूर लगाई जा सकती हैं BED के छात्रों के ऊपर। वहीं पर एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था पिछले हफ्ते कि RO का जो समकक्षता का जो मामला है वो समाप्त हो गया है और RO फिरल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती और उसके बाद में फिर APS और खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती, इसका जो विज्ञापन है वो जल्दी देखने को मिलेगा। जिसमें से सबसे पहले विज्ञापन RO का आ रहा है, इसी महीने आ रहा है। जुलाई लास्ट में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। जुलाई लास्ट नहीं तो 15 अगस्त के पहले हर हाल में RO 2023 का नोटिफिकेशन लगभग 350 पदों के लिए देखने को मिल जाएगा। और ये भी बता दूं कि इस बार नोटिफिकेशन RO का आ जरूर रहा है, लेकिन इसके बाद कम से कम 2 से 3 साल नया विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी विज्ञापन को आप लोग अंतिम मौका समझ करके अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 25 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के बीच में अगर काम पूरा हो गया लोक सेवा आयोग का तो ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।